नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और आप सभी का स्वागत है पूनम द ढाबा में। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो यानी कि वेट लॉस कर रहे हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है, या खून की कमी है आपके अंदर, या फिर आपको जो सुबह सुबह जब आप वॉशरूम या टॉयलेट जाते हो तो आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ है तो जो शरबत की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और साथ ही साथ उसको अपनी दिनचर्या में शामिल भी ज़रूर करना चाहिए। और इस शरबत को का जो नाम है वो मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन मैं पर्सनली उसको बोलती हूँ सभी शरबतों का बाप। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा और आप इसको डेली पी सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है। इसको जो बनाने की जो इसमें जो सामान डलता है वो भी ईज़िली हमारे घर पे अवेलेबल रहता है। आपको सिर्फ उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वही मार्केट से लाना है, जो कि वो भी सस्ता मिल जाता है। हमें उसमें कोई भी महंगा ड्राई फ्रूट, कुछ भी महंगी चीज़ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये शरबत की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे गोंद कतीरा। तो इसको हम हिंदी में गोंद कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे ट्रेगा कैंथ गम कहते हैं, या फिर शिराज गम भी कह सकते हैं। नाम बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि गम ड्रैगन या फिर गम इलेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप दुकान पर जाकर कह सकते हैं। तो ये गर्मियों वाला गोंद है, सर्दियों वाला नहीं है। जो हम सर्दियों में लड्डुओं में डालते हैं ये वो नहीं है, ये उससे अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब पहले हम इसको भिगो के रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच गोंद ले रही हूँ। तो 1 चम्मच गोंद में आपको 4 या 5 गिलास पानी के डाल के एक बॉल में भर के उसको हम 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो 1 चम्मच बहुत है, उससे ज़्यादा मत भिगोइए। तो अब हम इसको 4 या 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो 5 घंटे हो चुके थे। तो उसके बाद ये देखिए वो 1 चम्मच गोंद कितना अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। और ये पूरा जो बॉल है वो भी पूरा भर गया है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम इससे एक शरबत बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक दूध से कच्ची लस्सी तैयार कर लूँगी। कच्ची लस्सी मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ कि मुझे दूध गाढ़ा नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको दूध से एलर्जी है, यानी कि अगर आपको दूध पी के आपको लूज़ मोशन की कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसी तरीके से थोड़ा सा दूध और उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी मिला के फिर यूज़ कीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है तो आप सिर्फ दूध भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने देसी जो खांड होती है वो ऐड कर दिया। आप चीनी मत इस्तेमाल कीजिए। अगर खांड है तो खांड का यूज़ कीजिए, या फिर शक्कर आती है, शक्कर भी आप यूज़ कर सकते हो, उसकी भी तासीर ठंडी होती है। तो हमने कच्ची लस्सी तैयार कर ली। अब हम एक गिलास में जो गोंद कतीरा हमने भिगो के रखा था उसके मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना भी आप इसको ले सकते हैं। 3 या 4 चम्मच आप यूज़ कर मतलब खा सकते हैं। तो बस। और इसमें हम जो हमने कच्ची लस्सी यानी कि दूध और पानी का जो हमने मिश्रण बना के रखा था वो हम इसको उसमें गोंद कतीरा में डाल देंगे। और ये रेडी है बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, अगर आपके पास हों तो आप डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हो। तो मैंने इसमें एक खजूर डाली है, और साथ ही उसमें मैं अलसी के जो बीज आते हैं, खजूर उसके जो 4 प्रकार के जो मगज आते हैं मार्केट में मिलते हैं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको गोंद कतीरा को वैसे भी पी सकते हैं। तो बस ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए है। और अपना जो डेली की जो ये हमारी एनर्जी ड्रिंक है ये रेडी हो गई है। आप जब सुबह निकलें घर से तो इसको ज़रूर पिएं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो गोंद कतीरा के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि थोड़े से फ़ायदे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। उसके अलावा अगर आपको मुंह में छाले आपके बनते हैं, या आपको टॉन्सिल्स की परेशानी है, तो भी आप गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप
गोंद कतीरे का सेवन कर सकते हैं। और यह आपको लू और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है उन दिनों में, तो गोंद कतीरा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बेसिकली क्या है कि गोंद कतीरा की जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो ये हमें ठंडक पहुंचाता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती है जब हमारे पेट में गर्मी बढ़ जाती है तो होती है कि क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं वो पेट में जाके वो हजम नहीं होता और वो फर्मेंट होने लग जाता है। फर्मेंट होता है तो वो गैस बनती है, गैस होता है तो पेट में गर्मी हो जाती है, और ना पेट अच्छे से साफ़ होता है और ना ही हमारे चेहरा जो है उस पर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप गर्मियों में खासकर अगर आप गोंद कतीरा को डेली अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आप इसको नहीं, आप या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये खून को गाढ़ा करता है, ये ध्यान रखना है। आप सिर्फ गर्मियों में ही इसको पिए, ये थोड़ी चीज़ों का